नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद विचारों की धारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आप सब कैसे हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है प्रकृति से सीखना चाहिए हमें व्यवहार। तो दोस्तों, प्रकृति जो है कितनी उदार है, कितना उसमें न्याय है, कितनी उसमें समानता है, कितना उसमें एक दृष्टिता है। तो हमने प्रकृति से सीखना चाहिए कि हमारा व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। प्रकृति जो है बरसती है, जब प्रकृति बरसती है यानी कि बारिश बरसती है तो वह सबके लिए बरसती है, प्राणी मात्र के लिए बरसती है, जीव मात्र के लिए बरसती है। और जब हवा बहती है तो सबके लिए बहती है, प्राणी मात्र के लिए, पेड़ पौधों के लिए, डाल डाल के लिए, पात पात के लिए। अगर पानी बहता है तो सबके लिए बहता है, उसमें जीव जंतु सभी पानी पीते हैं, सभी जो है अपनी प्यास बुझाते हैं। और जो है फूल खिलते हैं तो सबके लिए खिलते हैं, और जो है और खुशबू जब फैलती है तो सबके लिए उसकी महक सुगंध मिलती है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए उसकी सुगंध मिलती है। तो जो प्रकृति है, नेचर है, शक्ति का, समानता का, न्याय का स्रोत है। और हम प्रकृति की संतान हैं, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए कि हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होना चाहिए। क्योंकि प्रकृति एक जो है समानता प्रिय है, न्याय प्रिय है। जैसे नदी बहती है, हवा बहती है, सूरज निकलता है, तारे टिमटिमाते हैं, और जो है फूल खिलते हैं, खुशबू महकती है तो सबके लिए महकती है। और बारिश होती है तो सबके लिए होती है, सबके खेतों में होती है, सब किसानों के लिए होती है, कोई भेदभाव नहीं है उसके। तो इसी प्रकार मनुष्य ने सीखना चाहिए कि हमें भेदभाव रहित व्यवहार को अपनाना चाहिए, प्रकृति से सीखना चाहिए। कहते हैं कि नेचर आर द बेस्ट टीचर, कि प्रकृति वास्तव में वास्तविक ईश्वर है, वो टीचर है। हमें उससे सीखने की जरूरत है कि हमारा व्यवहार किस प्रकार से है। फल पेड़ों में लगते हैं तो वो सबके लिए लगते हैं, उसमें सभी गरीब अमीर सभी लोग उसको खाते हैं, उसका कोई रोक टोक नहीं है। इस तरह की भावना जो है मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। हमको प्रकृति से सीखना चाहिए न्याय, समानता, प्रेम, और जो है भेदभाव रहित भावना की सोच अपने अंदर लानी है। और प्रकृति के अपने अंदर चारों तरफ जो ये घटित हो रही है, हमारे साथ प्रत्यक्ष है, उस चीज़ से भी हम नहीं सीख पा रहे हैं, और हम संकीर्ण होते जा रहे हैं, हम उदार नहीं हो पा रहे हैं। हम दिन रात पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, हमारे कितने ज्ञान के स्रोत हैं, पुस्तक है, अपनी महाकाव्य हैं, महाग्रंथ हैं। यहाँ तक कि आज पहले लोग सीमित थे, आज हम इंटरनेट की दुनिया से संवाद और अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए हमारे पास बहुत ही माध्यम है, लेकिन हम नहीं सीख पा रहे हैं। हमारे अंतर मन का मैल नहीं दूर हो पा रहा है। हमें प्रकृति से सीखने की आवश्यकता है कि हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और एक दृष्टि, एक भावना, सबके लिए कल्याण की भावना होनी चाहिए। जिस प्रकार प्रकृति की होती है, सूरज की धूप सबके लिए खिलती है, तारे सबके लिए टिमटिमाते हैं, खुशबू सबके लिए बहती है। तो ये प्रकृति से हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम भी प्रकृति की संतान है, प्रकृति हमारी माँ है। तो हम संतानों को ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी आत्मसंतोष उसी से होता है, क्योंकि जो आनंद की अनुभूति होती है और जो न्याय की होती है, परम धर्म यही है कि हम प्रकृति के अनुरूप व्यवहार करें और न्याय प्रिय हो, समानता प्रिय हो, और सबके लिए कल्याणमय हो। सबके लिए वो बहती है, हवा बारिश बहती सबके लिए। इस तरह की भावना का हमारे अंदर उद्गार होना चाहिए, ऐसी भाव होने चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए, ऐसे संस्कार होने चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ऐसी चीज़ है, नदी बहती है तो सबके लिए बहती है, सबका कल्याण करती है, सबके खेतों को सींचती है, सबकी प्यास बुझाती है, जीव मात्र की, जंतु मात्र की, पेड़ों की, पौधों की, सब उससे तृप्त होते हैं।
तो ऐसी भावना का अब हमने ऐसी भावनाओं से, ऐसी चीज़ों से सीखना है और प्रकृति को अपना आधार मानकर, गुरु मानकर अपने जीवन में अनुसरण करके हमने अपने जीवन का उत्थान करना है। जो आनंद, सुकून, संतोष जो सबके जीवन को उद्धार करेगा, कल्याण होगा। क्योंकि उदारता और महानता और अच्छे गुणों से ही हमें हमारे जीवन का, परोपकार से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा, वही हमारे आत्मसंतोष होगा। लालच, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब हम अपने आप कहाँ से सीखते हैं? लेकिन जबकि हमारे चारों ओर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, प्रकृति से दिन रात हमारा संपर्क है, स्पर्श है, उसी में हम सांस लेते हैं, उसी की बारिश से, उसी की हवा में, उसी की फिजा में जीते हैं, धरती पे रहते हैं। ये घटना हम सब देखते हैं, उसके बाद भी हम नहीं सीख पाते हैं। तो दोस्तों, आज विचारों की धारा में मेरा यही उद्देश्य है कि हम प्रकृति से सीखें। प्रकृति जो है न्याय का, समानता का जो है, और सबके लिए एक दृष्टि रखने की जो प्रकृति की भावना है, उससे हमें सीखना चाहिए। और तभी हम बेहतर सभ्य कहलाएंगे, क्योंकि मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है और वह अपनी चारों तरफ की घटनाओं से, जो उसके इर्द गिर्द हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, जो हो रहा है, जो निरंतर हो रहा है, सदियों से हो रहा है, प्रकृति सबके लिए बह रही है। प्रकृति, हवा, पानी, दरिया, ये सब, दिया जलता है, सबके लिए जलता है। आग जलती है तो सबका कल्याण करती है। तो ये घटनाएं पहले से हो रही है, लेकिन हमने इनसे सीखने की है। इसीलिए किसी ने कहा है कि प्रकृति सबसे अच्छा गुरु है। तो इस प्रकृति को गुरु मानकर हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ें को सीखना है, अपने मानव जीवन का कल्याण करना है, समाज का, देश का, अपना और अपने लोगों का कल्याण करना है। क्या करके जाएंगे हम? छीन के, लूट के, दमन करके, अत्याचार करके जीवन है। तो प्रकृति के ऐसे निस्वार्थ इंसान बनकर हम प्रकृति के जैसे पेड़ की तरह बने, सूरज की तरह बने, और हवा की तरह बने, पवन की तरह बने, खुशबू की तरह बहे, दिया की तरह बने, जो सबका कल्याण करें। तो दोस्तों, आज के लिए विचारों की धारा में इतना ही है। अगर आपको अच्छा लगा ये टॉपिक, तो आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, जनमानस तक पहुंचाएं। और हमारा उद्देश्य है कि हम बेहतर ज्ञान का स्रोत बन सकें और लोगों को अच्छी दिशा की ओर ले चलें, जहाँ सुकून है, जहाँ आनंद है, जहाँ न्याय है, जहाँ समानता है, जहाँ संतोष है, जहाँ घृणा नहीं है, जहाँ एक परम आनंद है, जहाँ जीवन की एक नई अनुभूति है जो सुकून देने वाली है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पंक्तियों, इन टॉपिक पर आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार, सहयोग, आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। टेक केयर, अपना ध्यान रखें और हम इन चीज़ों से सीखें, प्रकृति से हम सीखें। प्रकृति ही जो है ज्ञान का स्रोत है, प्रकृति एक अच्छा टीचर है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।